हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियाश्री पाल और इस साल यानी कि यूपीपीसीएस 2018 के रिजल्ट में मेरा रैंक 33 आया था डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस में। तो आज मैं आप सबके साथ हूँ ऑप्शनल के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इस एक पूरे एग्जाम में आपका एक पार्ट तो जीएस हो जाता है, एक आपका एसए और हिंदी है, और साथ में ही आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जो कि ऑप्शनल है ना। तो अब आपके पास ये एडवांटेज है कि इस ऑप्शनल पे आप बहुत अच्छा कमांड करके आ सकते हैं। तो ऑप्शनल को चूज करने के लिए आपके क्या मींस कंसिडरेशंस होने चाहिए, क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, तो विल टॉक अबाउट दिस इन दिस सेशन। आई होप कि इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेरीज रहेगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई वुड बी हैप्पी टू टेक अप द क्वेश्चंस इन नेक्स्ट सेशन। और ओके, लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले अगर जब आप ऑप्शनल चूज करते हैं, और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि एंथ्रोपोलॉजी चूज कर रहे हैं, तो क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कोई ऑप्शनल को चूज करने में आपको, मुझे लगता है कि बहुत ही सीरियस एफर्ट एंड थॉट्स देना चाहिए, बिकॉज ये मेक एंड ब्रेक टाइप का सब्जेक्ट रहता है ना। अगर गलत डिसीजन रहेगा तो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट आप उसको केयरफुली चूज करें। ऑप्शनल अगर एंथ्रोपोलॉजी आपको लेना है तो वहां पे सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि आपका बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। ऑल्दो मतलब देयर आर पीपल जो इंजीनियरिंग और नॉन मींस साइंस बैकग्राउंड से भी बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि ये सोशल साइंस है। आप देख सकते हैं इसमें सोशल कंपोनेंट भी है, साइंस कंपोनेंट भी है। तो अगर अगर साइंस वाले कंपोनेंट से आपको खास दिक्कत नहीं है, और वो साइंस का कंपोनेंट में कौन सा बोलना चाहती हूँ, बायो वाला, ठीक है। अगर आपको बायो से नफरत नहीं है तो आप एंथ्रो में जा सकते हैं, ठीक है। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि एक तो ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है। टेक्निकल इन द सेंस कि इसका जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाला पार्ट है, अगर आप देखेंगे, ठीक है, बाकी पोर्शंस तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे सोशियो कल्चरल वाला पार्ट है, फिर ट्राइबल आप पढ़ेंगे तो ये सब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो टेक्निकल वाले जो पार्ट्स आ जाते हैं ना, जैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में काफी ज्यादा एनाटॉमिकल कंसेप्ट रहता है, ठीक है। तो एनाटॉमी का पोर्शन है, मतलब एनाटॉमी का मतलब होता है कि जैसे आपका बोन में क्या क्या पोर्शंस हैं, क्रेनियल कैपेसिटी कैसा था, ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन में क्या स्टेजेस है, वो हर स्टेज में जो है मींस ह्यूमंस के जितने भी फॉर्म्स रहे हैं, अर्ली सेपियंस के या जो भी एवोल्यूशन रहा है, तो उसमें कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, तो वो एनाटॉमी में चेंजेस है, यानी कि स्केलेटन में क्या क्या चेंजेस हुए। तो आप समझ रहे हैं ये बहुत ही टेक्निकल हो जाता है। इनफैक्ट ऐसा भी पोर्शन रहेगा क्योंकि आपके इतने सारे एक्सटिंक्ट कजन्स हैं। एक्सटिंक्ट कजन्स का मतलब जो और भी होमोसेपियंस थे जो मर चुके हैं, अभी नहीं है, ठीक है। तो उनके और हमारे बीच में क्या डिफरेंस है, उनमें आपस में क्या डिफरेंस था, ये मसल कहाँ पे आके बोन के साथ अटैच हो रही है, जॉ का शेप कैसा था, टीथ कैसे हैं, ठीक है, उसके पैटर्न कैसे हैं। तो आप समझ रहे हैं काफी टेक्निकलिटी है उसमें। तो अगर आपको ये चीज मतलब ऐसे है बहुत ही बोरिंग, और ऐसा अगर नहीं लगता है कि मतलब नहीं ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकता, तो आप एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज सो ये आपका बैकग्राउंड के बारे में बोल रहे थे। अब इफ आई हैव टू टॉक अबाउट कि एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं सब्जेक्ट के, एक चीज मैं थोड़ा सा मिसनॉमर कहूंगी कि लोग सोचते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही इजी और बहुत ही शॉर्ट सब्जेक्ट रहेगा। तो आई डोंट फुली एग्री विद इट, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपको बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा, इवन इफ इट डजंट मेक सेंस। और इवन इफ इट मेक सेंस, ठीक है, आपको समझ आ रहा है, फिर भी वो रट्टाफिकेशन वाला फैक्टर है इसमें, ठीक है। मैंने अभी जैसे आपको एग्जांपल दिया है ना, वो सारी चीजें जो है आपको याद करनी पड़ेगी, उसमें इतने सारे हैं, तो आपको वो सारे सेपियंस के जितने भी फॉर्म्स रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस का है, रोबस्टस है, अफ्रीकानस है, मतलब इतने सारे फॉर्म्स है, वो सब आपको याद करना पड़ेगा। फिर आर्कियोलॉजी भी ऐसा ही है, अपर पेलियोलिथिक, फिर लोअर पेलियोलिथिक, फिर ये मिडिल पेलियोलिथिक, फिर आप पेलियोलिथिक से फिर जब मीजोलिथिक, नियोलिथिक सब में आएंगे, मेगालिथिक कल्चर्स पे आएंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा मींस मेमोराइजिंग फैक्टर है।
अगर आपको ऐसा सब्जेक्ट चाहिए ना कि जिसमें आपको इतना रटना ना पड़े, तो फिर यू कैन अवॉइड एंथ्रोपोलॉजी। ये तो मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ, मैं आपको डराना नहीं चाहती, बट मैं जो मिसकंसेप्शन है ना वो दूर करना चाहती हूँ, ताकि कल को आपको ये ना लगे कि आप किसी के सजेशन पे एंथ्रोपोलॉजी पे आ जाए एंड देन यू रिग्रेट कि किसी ने ये नहीं बताया था, है ना। हाँ, लेकिन इफ आई हैव टू टॉक अबाउट एडवांटेज, जैसे कि मैंने कहा कि साइंटिफिक सब्जेक्ट है, स्कोर करना मतलब इजी रहता है एज कम्पेयर टू मीन्स एकदम ही सब्जेक्टिव होगा पेपर, तो उसमें आपको पता नहीं है ना कि आपका थॉट प्रोसेस अगर एग्जामिनर के प्रोसेस के साथ क्लैश हो जाए, तो वहां पे देयर इज अ हाई रिस्क कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। दैट इज एन एडवांटेज, ठीक है। और सिलेबस की अगर बात करें तो मतलब इसमें 4 मेजर सेक्शंस होते हैं, ठीक है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी होता है, ठीक है, एक सोशो कल्चरल है, एक ट्राइबल है, ठीक है, इसके अलावा आर्कियोलॉजी का पोर्शन रहता है। तो और बाकी थियरीज तो सारे सब्जेक्ट में ही रहता है ना, तो वो थियरी वाला पोर्शन है। इसका थियरी वाला पोर्शन थोड़ा सा चैलेंजिंग है। एंथ्रोपोलॉजी की थ्योरीज पढ़ने के लिए मतलब थोड़ा सा आपको मतलब मेहनत करके कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दैट। लेकिन इफ यू अंडरस्टैंड एंथ्रोपोलॉजी, मुझे लगता है इसका बहुत एडवांटेज आपके पर्सनल डेवलपमेंट में होता है। किस तरीके से आप सोचते हैं, ये किस तरीके से आप चीजों को देखते हैं, ठीक है, वो नजरिया आपका काफी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मुझे इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही लगता है, जब आप जीएस के आंसर्स लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, ठीक है, स्पेशली आप जीएस 1, ठीक है, एंथ्रो सॉरी ऐसे एंड एथिक्स का जो पेपर है आपका, ठीक है, इसमें आपके पास एक पर्सपेक्टिव अलग होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू मतलब बाकी लोगों में भी वो हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको वो एडवांटेज इस सब्जेक्ट को पढ़ने की वजह से मिलेगा, क्योंकि आप चीज को ना फिर अलग एंगल से देखेंगे। एंथ्रोपोलॉजिकल का व्यू थोड़ा सा अलग होता है, बहुत ही होलिस्टिक होता है, ठीक है। जैसे इसमें एक कंसेप्ट है, अगर मैं बोलूँ कल्चर रिलेटिविज्म का, ठीक है, और एथनोसेंट्रिज्म का, ये दो कंसेप्ट बहुत ही पॉपुलरली हम लोग यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है जैसे आप किसी भी कल्चर को, किसी भी लोग को, ठीक है, जैसे ट्राइबल्स को देख रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल कास्ट को, माइनॉरिटीज को देख रहे हैं, तो उनको उनके नजरिए से देखिए, ठीक है, अपने हिसाब से मत देखिए, समझ रहे हैं। तो ये वाला कंसेप्ट आपका एम्पैथी का कंसेप्ट है, पुटिंग योरसेल्फ इन अदर शूज, है ना, उसको समझने के लिए अपना चश्मा लगा के उनको मत देखिए, उन्हीं का चश्मा लगा के उनको देखिए। सो सच टाइप ऑफ थिंग्स, है ना, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ही ब्रॉडन हो जाता है। सो दैट इज द एडवांटेज आई वुड से। बाकी मैंने आपको बता दिया कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, कि एक तो बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, एक बहुत चीजें आपको रटनी पड़ सकती हैं, और इसके अलावा थियोरी वाला पार्ट थोड़ा सा इसका मीन्स डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप एंथ्रोपोलॉजी ले रहे हैं, तो फिर आप अगर इसको बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। मुझे अभी तक पता नहीं है कि यूपी पीसीएस में अभी इसका क्या मार्क्स आया है, क्योंकि अभी तक मार्क्स डिक्लेयर्ड नहीं हुए हैं, बट व्हाट आई कैन से अबाउट यूपीएससी में अभी तक जो है एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट मीन्स ये दोनों एग्जाम अलग अलग है, तो आप किसी के बेसिस पे किसी पे मत डिसाइड कीजिए। तो एंथ्रो इस साल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है यूपीएससी में, बट दैट इज अ ट्रेंड, ठीक है। लेकिन आप हमेशा अपने बारे में सोचिए, अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब लोगों का खराब होता है, मतलब एक मार्क्स ऑन एवरेज डाउन हो सकते हैं, लेकिन उनमें से भी कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। तो अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप उनमें से होंगे जो उस सब्जेक्ट में जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर भी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। सो दैट इज देयर। इसलिए आप अपना इंटरेस्ट देखिए, अगर आपको ये सिलेबस समझ में आ रहा है कि आपको अगर बायो में इंटरेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा जेनेटिक्स, फॉरेंसिक्स, चाइल्ड का डेवलपमेंट, ठीक है, एडल्टहुड, एडोलसेंस, ठीक है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, बिटवीन स्टडीज, जेनेटिक स्टडीज, ये सब चीजें आ जाती हैं, आपके डीएनए रेप्लिकेशन से लेकर आप सेल थ्योरी से लेकर सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये वाला पूरा कंपोनेंट आ जाता है, तो अगर आपको ये पोर्शन इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है, तो दैट वुड बी एन एडवांटेज। और ये जब आप पेलियोलिथिक वगैरह ये वाला आर्कियोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ेंगे, उसका हेल्प आपको उसमें हिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन में मिलता है।
कि ऑल्दो उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है। और बाकी जो पेपर 2 का पार्ट है, जो ट्राइबल इंडिया की बात है और इंडियन सोसाइटी का पढ़ेंगे, वही मैं आपको बता रही थी कि पेपर 1 के साथ वो ओवरलैपिंग होता है, आपको इंडियन सोसाइटी का पूरा अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और ट्राइबल्स के बारे में वो काफी इंटरेस्टिंग पोर्शन होता है कि उनके बारे में पढ़ना, उनके कल्चर को समझना, दैट इज एन इंटरेस्टिंग पोर्शन। ठीक है, आई होप दैट हेल्प्स। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शंस, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर देम ऑल। चलिए, ऑल द बेस्ट, चूज योर ऑप्शनल वेरी केयरफुली। ठीक है, पूरा थॉट प्रोसेस देखिए, चूज कीजिएगा एंड देन गिव योर 100%, क्योंकि ऑप्शनल में आपको मास्टर्स लेवल का आंसर राइटिंग करना होता है ना, अनलाइक जीएस जिसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल का चाहिए होता है, तो इसमें मास्टरी दिखनी चाहिए। So that is the point you have to take into consideration. So all the best, guys. Take care.